सोचिए जरा, जिस सच को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, वही सच अब सबके सामने आने वाला है और इस बार कोई भी नहीं बचेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले आपको मिले, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं सीरियल तुम से तुम तक के उस जबरदस्त मोड़ की, जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को वो देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां झूठ की दीवारें एक एक करके गिरने वाली हैं और सच अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आने वाला है। सबसे बड़ा फैसला अब अनु लेने वाली है, क्योंकि अब वो चुप रहने के मूड में नहीं है। बहुत कुछ सहने के बाद, बहुत बार खुद को समझाने के बाद अब अनु ने तय कर लिया है कि वो आर्या को पूरा सच बताएगी, बिना कुछ छिपाए, बिना किसी डर के। अनु अब आर्या को ये दिखाने वाली है कि आखिर उसके साथ और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे असली हाथ किसका है। जिस इंसान पर अब तक शक की सुई सीधे नहीं गई थी, अब वही सबसे बड़े गुनहगार के रूप में सामने आने वाला है। जैसे ही आर्या को सच्चाई का पता चलेगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि जिस खेल को वो अब तक समझ नहीं पा रहा था, उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी हुई थी। सच देखने के बाद आर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि गलत लोग अब तक खुलेआम घूम रहे थे। सच जानने के बाद आर्या सीधा मानसी और हर्ष के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो बिना घुमाए फिराए साफ शब्दों में कह देता है कि अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो उन्हें याद दिलाता है कि जिस तरह पहले अनु के मम्मी पापा को गिरफ्तार होते हुए तुमने देखा था, अब उसी तरह असली गुनहगार की गिरफ्तारी देखने का वक्त आ गया है। आर्या का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ होता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी होता है और यकीन भी, क्योंकि इस बार उसके पास सबूत है, सिर्फ आरोप नहीं। मानसी और हर्ष पहले तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन आर्या की बातों में उन्हें सच्चाई नजर आने लगती है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, सारा शक एक ही नाम पर जाकर टिक जाता है, और वो नाम है रघुपति। जी हाँ, वही रघुपति जिसे अब तक लोग शक की नज़र से तो देखते थे, लेकिन पक्के सबूत किसी के पास नहीं थे। अब कहानी में ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ हर रास्ता रघुपति की तरफ ही जाता दिख रहा है। इसी बीच दूसरी तरफ कहानी एक और बड़ा रंग लेती है। मीरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मीरा जब रघुपति से मिलने जाती है, तब उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो खुद अपने लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है। रघुपति पूरी चालाकी से मीरा के साथ हुई बातचीत और मुलाकात को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। ये सब इतनी सफाई से किया जाता है कि मीरा को भनक तक नहीं लगती। बाद में यही रिकॉर्डिंग आर्या के सामने दिखाई जाती है। जैसे ही आर्या वो वीडियो देखता है, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि मीरा, जिस पर उसने भरोसा किया था, वो रघुपति जैसे इंसान से मिल सकती है। आर्या तुरंत मीरा को अपने केबिन में बुलाता है। वहां पहुंचते ही वो सीधे सवाल करता है कि आखिर तुम रघुपति से मिलने क्यों गई थी? क्या तुम्हें पता नहीं कि वो अनु के मम्मी पापा का कितना बड़ा दुश्मन है? मीरा पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए जवाब देती है। वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो कौन है, लेकिन उसका हमारे साथ कोई निजी मामला नहीं था। वो बस अपने छोटे से बिजनेस के सिलसिले में हमसे डील करना चाहता था, इसी वजह से मुझे उससे मिलना पड़ा। मीरा आगे सफाई देती है कि उसने खुद जाकर उससे मिलने का फैसला नहीं किया था, बल्कि उसने मेरी दाढ़ी का रास्ता रोक लिया था, इसलिए मजबूरी में बात करनी पड़ी। आर्या मीरा की बातें सुनकर और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा है। वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसका सन्नाटा बहुत कुछ बयान कर देता है। वहीं दूसरी तरफ झिंडे ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि मीरा कितनी नीचे गिर सकती है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इधर अनु अब भी इन सब बातों से अनजान होती है। उसे नहीं पता कि मीरा और रघुपति के बीच क्या चल रहा है। तभी विपिन उससे एक जरूरी बात शेयर करता है। वो अनु से कहता है कि मुझे पापा पर थोड़ा शक हो रहा है, क्यों ना हम एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें। शुरू में अनु को ये बात अजीब लगती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि सच जानने के लिए ये कदम जरूरी है। अनु जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, उसे एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लग जाता है। उसे साफ दिखाई देता है कि उस दिन मोहल्ले से गाड़ी कौन लेकर गया था, और ये देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुपति ही होता है।
अब अनु को किसी भी तरह का शक नहीं रहता। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे रघुपति का ही हाथ है। आखिर वो उसके पापा का पुराना दुश्मन जो है। बिना वक्त गवाए अनु सबसे पहले ये फुटेज आर्या को भेजती है। जैसे ही आर्या वो वीडियो देखता है वो पूरी तरह से सन्न रह जाता है। अब उसके सामने सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि अब अगर इस इंसान को सबक नहीं सिखाया गया तो ये आगे भी किसी की जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। आर्या के अंदर का गुस्सा अब काबू में नहीं रहता और वो ठान लेता है कि इस बार सच को दबने नहीं देगा। यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। हर किरदार अब अपने असली रंग दिखाने लगा है। आने वाले एपिसोड में हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे क्या होगा, इसकी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब सवाल ये है कि क्या रघुपति के साथ साथ मीरा भी फंसने वाली है? अगर रघुपति गिरफ्तार होता है तो क्या वो सारे राज उगल देगा? क्या मीरा की सच्चाई भी सबके सामने आएगी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सच सामने आने ही वाला है और आने वाले एपिसोड्स में आपको एक से बढ़कर एक झटके मिलने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर नए अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखना बिल्कुल न भूलें। अब कहानी और भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है, क्योंकि सच सामने आने के बाद कोई भी चुप बैठने वाला नहीं है। आर्य के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि रघुपति को किसी भी हाल में उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। उसे यह भी साफ दिखाई देने लगता है कि अगर आज उसने कदम पीछे खींच लिए तो आने वाले वक्त में ये इंसान और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए आर्य पूरी तरह से ठान लेता है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। आर्य सबसे पहले खुद को संभालता है और फिर पूरे मामले को एक बार फिर से ध्यान से सोचता है। उसे याद आता है कि कैसे अनु के मम्मी पापा को बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया था। कैसे उस वक्त सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि किसी को सच और झूठ में फर्क ही समझ नहीं आया। अब जब सारे सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं तो आर्य को अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि उसने पहले क्यों नहीं इन बातों पर ध्यान दिया। अगर आप भी ऐसे ही हर नए ट्विस्ट को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो। दूसरी तरफ अनु के अंदर भी एक अलग ही तूफान चल रहा होता है। उसने जो फुटेज देखी थी वो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही होती है। उसे अपने पापा की याद आती है, उनकी इज्जत, उनका नाम और वो सब कुछ जो एक झूठी साजिश की वजह से बर्बाद होने वाला था। अनु अब कमज़ोर नहीं रहना चाहती। वो तय कर लेती है कि इस बार वो सिर्फ रोएगी नहीं, बल्कि हर सवाल का जवाब मांगेगी। अनु आर्य से मिलती है और उसे साफ शब्दों में कहती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। वो चाहती है कि रघुपति का सच सबके सामने आए, ताकि किसी और बेगुनाह को इस तरह फंसाया ना जा सके। आर्य अनु की आंखों में दर्द के साथ साथ हिम्मत भी देखता है। उसे एहसास होता है कि अब वो अकेला नहीं है, बल्कि अनु उसके साथ खड़ी है। ऐसे मजबूत पलों की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर अपडेट लाने की हिम्मत देता है। इसी बीच मानसी और हर्ष भी पूरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से सब कुछ उनके खिलाफ कैसे जाता दिख रहा है। रघुपति का नाम सामने आने के बाद उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने पहले भी कई बार रघुपति को बचाने की कोशिश की थी, बिना ये जाने कि वो कितना बड़ा खेल खेल रहा है। अब उनके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वो भी इस चक्कर में ना फंस जाएं। रघुपति को भी अब अंदाजा हो जाता है कि शिकंजा कसता जा रहा है। उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। वो ऊपर से भले ही शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह घबराया हुआ होता है। उसे ये डर सताने लगता है कि अगर पुलिस तक सबूत पहुंच गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो मीरा से भी दूरी बनाने की कोशिश करता है, ताकि शक की सुई उस तक ना पहुंचे। लेकिन मीरा के लिए अब हालात और ज्यादा मुश्किल हो चुके होते हैं। आर्य का बदला हुआ व्यवहार, उसका सन्नाटा और उसकी आंखों में शक मीरा को अंदर से तोड़ने लगता है। वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मीरा को ये भी समझ आने लगता है कि रघुपति ने शायद उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि मीरा अब सच बोलेगी या नहीं, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे की कहानी इसी पर टिकी है। उधर झंडे पूरे मामले पर नजर बनाए हुए होता है। उसे हर चाल समझ में आ रही होती है। वो जानता है कि रघुपति कितनी चालाकी से खेल खेलता है, लेकिन इस बार उसके पास बचने का मौका बहुत कम है।
झंडे ये भी देख रहा होता है कि मीरा कब तक खुद को संभाल पाएंगी। उसे लगता है कि मीरा के मुंह से सच निकलवाना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब आर्य पुलिस से संपर्क करने का मन बना लेता है। वो चाहता है कि इस बार सब कुछ सही तरीके से हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी गलत फैसले के। आर्य सारे सबूत एक जगह इकट्ठा करता है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग और बाकी कड़ियां शामिल होती हैं। उसे पूरा भरोसा होता है कि अब सच को कोई दबा नहीं सकता। अनु भी आर्य के साथ हर कदम पर खड़ी रहती है। वो खुद पुलिस को सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाती है। उसके अंदर अब डर कम और गुस्सा ज्यादा होता है। वो चाहती है कि उसके मम्मी पापा का नाम साफ हो और जो असली गुनहगार है वही सलाखों के पीछे जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु को इंसाफ मिले तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में बहुत कुछ बदलने वाला है। पुलिस स्टेशन में माहौल पूरी तरह से गंभीर हो जाता है। जैसे जैसे सबूत सामने रखे जाते हैं, पुलिस भी हैरान रह जाती है। रघुपति का नाम सुनते ही कुछ अफसर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा है। अब रघुपति को बुलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जब रघुपति को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो उसके चेहरे पर नकली मुस्कान होती है। वो दिखाने की कोशिश करता है कि उसे किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। पुलिस जब उससे सवाल जवाब शुरू करती है तो वो पहले तो बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते जाते हैं उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इधर मीरा की हालत और खराब होती जा रही होती है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका नाम भी इस केस में ना आ जाए। वो खुद से जूझती रहती है कि क्या उसे सच बोल देना चाहिए या अभी भी चुप रहना चाहिए। मीरा को ये भी समझ आने लगता है कि रघुपति ने शायद उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि मीरा अब सच बोलेगी या नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपकी पसंद हमें पता चल सके। अनु इस पूरे समय खुद को मजबूत बनाए रखती है। वो जानती है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसे अपने पापा की बातें याद आती हैं, उनकी सीख, और वही बातें उसे आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। अनु का ये बदला हुआ रूप आने वाले एपिसोड्स में सबको चौंकाने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है और एक सही फैसला कई जिंदगियां बदल सकता है। रघुपति का खेल लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन आखिरी चाल अभी बाकी है। क्या वो खुद को बचाने के लिए किसी और को फंसा देगा? क्या मीरा का सच सबके सामने आएगा? और क्या अनु के मम्मी पापा को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि